कांग्रेस को हराने का काम करती है। आपने एक बार नाम सुना होगा, शंकरिया कनपटी मार, सुना था? वो शंकरिया कनपटी मार आदमी को मौतें गिनाने के लिए नहीं मारता था। वो उसके जब यहाँ चोट करता था तो उसको जब वो तड़पता था तो उसकी तड़पन देखने में मजा आता था। इसलिए हमारे कांग्रेस में ऐसे नेता बच्चे हैं जो सभी शंकरिया कनपटी मार बड़े बैठे हैं। दोस्तों, आखिर नेताजी किसकी बात कर रहे हैं, ये अगर आप जान जाएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये बात है 70 के दशक की। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इस नाम को कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि 70 के दशक में शंकरिया कनपटी मार का ऐसा खौफ था कि लोग शाम ढलने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव में लोग ग्रुप बनाकर पहरा देने लगे। यही नहीं, किसानों ने तो अपने खेतों में जाकर सोना भी बंद कर दिया था। इस डर का कारण है सिर्फ 3 सालों में ही 70 से ज्यादा हत्याएं, और ये हत्याएं भी सिर्फ एक ही तरीके से, यानी कनपटी पर वार कर कर हत्याएं की गई थी। दोस्तों, ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर कौन था ये शंकरिया कनपटी मार? आखिर इसने इतने सारे लोगों को मौत के घाट क्यों उतार दिया? जानेंगे आज इसकी असली कहानी के बारे में, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगलियों के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ बात वही जो होगी सही। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 सितंबर 1973 सुबह के 7:30 बजे राजस्थान के गंगानगर जिले में मौजूद सादुल शहर थाने में एक सूचना मिलती है कि नजदीकी गुरुद्वारे में सेवादारों पर हमला किया गया है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि सेवादार और सेवादार के 2 नेत्रहीन बेटे जमीन पर खून से लथपथ पड़े हैं। इन तीनों ही लोगों के कनपट्टी पर वार किया गया था और उसी के कारण तीनों की मौत भी हो गई। साथ ही गुरुद्वारे के ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये ऐसी घटना पहली बार सुनने में आई हो, बल्कि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के नजदीकी स्टेट पंजाब और हरियाणा में भी ठीक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। तब उस वक्त गंगानगर के एसपी ने एक टीम गठित की और गहनता से तफ्तीश चालू की गई। तफ्तीश चल ही रही थी कि गांव का ही एक व्यक्ति पुलिस से आकर कहता है कि उसने कल रात को रेल की पटरियों की तरफ किसी अनजान व्यक्ति को जाते हुए देखा। पुलिस ने तुरंत वहीं के नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर पता किया कि रात को यहां पर किन किन लोगों की टिकट बुक की गई थी और कहां कहां के लिए। दोस्तों, उस समय पर लोग ज्यादा सफर नहीं किया करते थे और खास तौर पर रात को तो बहुत ही कम लोग जाया करते थे। जब पूछताछ में पता चला तो स्टेशन पर सिर्फ एक ही टिकट बुक की गई थी, और वो भी भटिंडा के लिए। राजस्थान की पुलिस भटिंडा जाकर पूछती है तो वहां पता चलता है कि वहां से भी सिर्फ एक ही टिकट सादुल शहर के इस रेलवे स्टेशन के लिए बुक की गई थी। दोस्तों, ऐसी ही कुछ घटनाएं कुछ दिन पहले भटिंडा में भी घटित हुई। पुलिस को यह अंदेशा हो गया कि जरूर कहीं ना कहीं इस हत्यारे का कनेक्शन भटिंडा से भी है। पुलिस की जांच चल रही थी और पुलिस ने शक की बिना पर एक रिक्शे वाले को पकड़ लिया। उस रिक्शे वाले का नाम था रतन लाल प्रजापति। आखिर पुलिस ने इसको क्यों पकड़ा, तो इसके पीछे की भी कहानी यह है कि जब पुलिस वहां पूछताछ कर रही थी तो वहीं के ही एक नजदीकी खेत के मालिक ने पुलिस से आकर कहा कि जिन रेलवे की पटरियों के पास जो पैर के निशान देखे गए हैं, ठीक ऐसे ही निशान आज से कुछ साल पहले भी वह देख चुका है, और वह उस आदमी को जानता भी है कि ये निशान किसके हैं। जब पुलिस ने खेत मालिक से पूछा तो उसने बताया कि मेरे खेत में कुछ साल पहले रतनलाल प्रजापति नाम का एक व्यक्ति मजदूरी किया करता था। उसी समय मेरे खेत में चोरी हुई तो मैंने ऐसे ही पैरों के निशान देखकर उसका पता लगा लिया था। उस समय हम लोगों ने उसकी पिटाई कर उसे वहां से भगा दिया। पुलिस को लेकिन नाम का पता चल चुका था और ऐसा ही एक नाम का व्यक्ति भटिंडा में रिक्शा चलाता मिला, तो पुलिस वालों ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। दोस्तों, लेकिन रिक्शे वाले ने जो बताया वो पुलिस वालों को भी हैरान कर देने वाला था। उस रिक्शे वाले ने कहा कि गुरुद्वारे में मरे वो 3 लोग ही नहीं, इसके अलावा मैं 72 से ज्यादा हत्याएं कर चुका हूं। हालांकि हमला तो मैंने और भी कई लोगों पर किया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच चुके थे।
उसने पुलिस को बताया कि उसने सभी हत्याओं को सिर्फ एक ही तरीके से यानी कनपटी पर मारकर ही उन लोगों को क्यों मारा। तो उसने बताया कि जब कभी भी इंसान की कनपटी पर वार होता है तब वो बेसुध हो जाता है और अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय तड़प तड़प कर मरने के। पुलिस की पूछताछ में उसने ये भी बताया कि ये सारी हत्याएं उसने लूट के इरादे से की थी क्योंकि उसे पैसा चाहिए था और जब जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती तो वो ऐसे ही किन्हीं लोगों को ढूंढता और उनकी कनपटी पर वार कर उनका पैसा लूट ले जाता। कई बार तो हत्या करने के बाद वो रोटी तक भी चुरा ले जाता था। धीरे धीरे उसके और राज खुलने लगे। पुलिस वालों ने पता किया तो पता चला उसका असली नाम तो रतन लाल प्रजापति ही था, लेकिन गांव के लोग उसे शंकरिया कहा करते थे। पुलिस ने पूछा कि आखिर ये कनपटी मार शंकरिया का नाम कैसे चला जबकि तुम तो कभी पकड़े ही नहीं गए। तो उसने कहा कि मैंने खुद नहीं ऐसी अफवाहें उड़ाई थी। एक शंकरिया कनपटी मार का एक व्यक्ति है जो किसी भी इंसान को मारकर उसे लूट लेता है। उसके बाद पुलिस ने जब और पूछताछ की तो पता चला वो राजस्थान का ही रहने वाला है। राजस्थान के करणपुर के एक कच्ची ठेड़ी इलाके में रहता था और बचपन से ही वो चोरी करने का इतना शौकीन था कि वो शौक के लिए चोरियां करने लगा। उसके घर वाले परेशान थे। उसकी मां स्वर्ग पधार चुकी थी और उसके पिता ने उस घर को बेचकर किसी अनजान जगह पर रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन शंकरिया कनपटी मार अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ये आए दिन ऐसी ही हरकतें करने लगा तो गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। तो बाद में कोर्ट में उसके लिए वकील की व्यवस्था भी की गई, लेकिन उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए और फिर मई 1989 को उसे फांसी दे दी गई। उसके फांसी देते वक्त के कुछ शब्द थे कि मैंने जो गलत काम किया ऐसा कोई भी ना करे। मैंने मासूम लोगों की हत्याएं कर दी। जैसे ही उस शंकरिया कनपटी मार को फांसी की सजा मिल जाती है उसके बाद से आज तक ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आती। तो दोस्तों ये थी वो शंकरिया कनपटी मार की असली कहानी जिसके बारे में आप अब सब कुछ समझ चुके हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए।